प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10 हिंदी क्षितिज के गद्य खंड में पाठ 11 प्रेमचंद और उनकी रचना ईदगाह का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ्य पुस्तक में जैसा कि प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी और मृत्यु 1936 ईस्वी में बताई गई है। प्रेमचंद जी के जीवन परिचय में हिंदी जगत में कलम के सिपाही के नाम से मशहूर मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लमही ग्राम में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन लेखन कार्य के प्रति समर्पित कर दिया। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन कार्य करते थे। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद जी को शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट की उपाधि प्रदान की। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों को मार्मिक चित्रण किया है। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ हैं। उनकी भाषा सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान भी रहा है। प्रेमचंद का जो पहला कहानी संग्रह सौजे वतन नाम से आया, जो 1908 में प्रकाशित हुआ। सौजे वतन यानी इसका अर्थ है देश का दर्द। देशभक्ति से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी थी और लेखक को भी भविष्य में इस तरह का लेखन न करने की चेतावनी दी। इसके कारण उन्हें फिर नाम बदल करके लिखना पड़ा। मरणोपरांत उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। कृतियों में कहानी संग्रह मानसरोवर जो कि 8 भाग में है। उपन्यासों में निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन। उन्होंने 2 नाटक भी लिखे जिनमें करबला और संग्राम प्रमुख हैं। कुछ पत्रिकाओं का भी उन्होंने प्रकाशन किया जिनमें माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण है। पाठ परिचय में जो प्रेमचंद जी की रचना है ईदगाह, एक बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। अभाव उम्र से पूर्व बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। कहने का मतलब है कि हमारे घर में जो अभाव है, किसी भी चीज़ का यदि कोई कमी होती है तो उसकी पूर्ति करने का हम प्रयास करते हैं। और यही इस कहानी में बताया कि एक छोटा सा बालक जिसको गरीबी में कई वस्तुओं का अभाव था, वो कैसे ही अपने इस चरित्र के द्वारा जाहिर कर देता है। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है। साथ ही रुस्तम हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने शर्म के सौंदर्य महत्व को भी उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी यह कहानी अनूठी है। देखा जाए तो पाठ का भाव यह है कि ईदगाह एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ईद के त्यौहार को आधार बनाकर प्रेमचंद जी ने इस कहानी को लिखा है। ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया है।
तथा अभावों के कारण छोटी उम्र में बच्चे कितने समझदार हो जाते हैं। बालक हामिद जो कि अपने मित्रों के कहने और चिढ़ाने पर भी संयमपूर्ण अपनी इच्छाओं को मारकर दादी के लिए चिमटा खरीदता है। यह कहानी बालक के मन को पवित्र और आत्मिक भावना को भी प्रकट करती है, क्योंकि कोई भी त्यौहार होता है सबसे ज़्यादा उत्साह बालकों के मन में होता है। इस कहानी में भी प्रेमचंद जी ने बताया है कि बालक के मन में ईदगाह जाने का कितना उत्साह है और अपनी बूढ़ी दादी से केवल 3 पैसे लेकर ईदगाह के मेले में बालक जाता है। वहाँ दोस्तों के द्वारा विभिन्न चीज़ें लेकर खाने और उसका मजाक उड़ाए जाने पर भी बिल्कुल विचलित नहीं होता। दोस्त मजाक करते हैं, उसका हंसी उड़ाते हैं, लेकिन बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। अपनी बूढ़ी दादी की समस्या को बालक समझता है। 3 पैसे में वह एक चिमटा खरीदता है जिसका सभी मजाक उड़ाते हैं और अपने खिलौनों की तारीफ करते हैं। फिर भी बालक बड़ी बहादुरी से उनका सामना करके एक बालक के रूप में समझदार व्यक्ति की भूमिका निभाता है, जिससे वह अपनी दादी को भी निरुत्तर कर देता है। इसे देखा जाए तो एक कहानी अनूठी है। देखिए, अब आप अपने पाठ्य पुस्तक में कहानी प्रारंभ करते हैं हम ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। जिस प्रकार से हमारे पवित्र महीने होते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम समाज में भी एक पवित्र महीना आता है, रमजान। तो 30 दिन में रमजान में इनके रोज़े रखे जाते हैं। जैसे हमारे व्रत उपवास होते हैं, रोज़ा एक प्रकार का इनका व्रत उपवास है। उसके 30 दिन के बाद में ईद आती है। 30 दिन का रमजान, उसके अंतिम दिन ईद मनाई जाती है। और ईद का दिन प्रेमचंद जी ने देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है कि कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। कहना भाव है कि जो भी कोई भी त्यौहार आता है, त्यौहार मनाया जाता है, तो उस दिन हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर का वातावरण सारा बदल सा जाता है। प्रेमचंद जी ने भी इसमें यही स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आज का सूर्य देखो, आज का यानी ईद के दिन का कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानव संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गाँव में कितनी हलचल है। प्रेमचंद जी ने इसमें गाँव की ईद का वर्णन किया है, इसलिए इसमें अधिकतर जो वर्णन है वो गाँव का ही है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है नमाज पढ़ने के लिए। अब तैयारियों में क्या क्या है, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है, यानी बटन लगाना है। किसी के जूते कड़े हो गए, यानी कड़क हो गए, तो उनमें तेल डालने के लिए तेल के घर भागा जाता है, तेल लगा करके जूतों को मुलायम किया जाए। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। सानी पानी यानी चारा वगैरह, दाना खाना वगैरह बैलों को खिला दें, पानी पिला दें, क्योंकि शहर में जाएंगे तो आने में समय लग जाएगा। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंट करना, यानी दोपहर के पहले लौटना असंभव था। इसलिए गांव के जितने भी ग्रामीण थे, जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो नमाज़ पढ़ने के लिए शहर में जा रहे हैं, तो अपना सारे काम से निवृत्त होकर के जाना चाह रहे हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। बच्चों को और तो उपवास से मतलब नहीं, उन्हें तो खाने पीने का आनंद, नए कपड़े पहनने का उल्लास का समय है उनके लिए। तो किसी ने शौक में रोजे भी रख लिए, किसी ने वो भी नहीं रखे हैं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। बच्चे कहते हैं कि जो रमज़ान है, जो रोजे रखे जाते हैं, उपवास रखे जाते हैं, बड़े बूढ़ों के लिए, हमारे लिए नहीं है। उनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे और आज वो आ गई। यानी 1 महीने जब से रमज़ान शुरू होता है, ईद की तैयारी शुरू हो जाती है। और जिस दिन ईद आ जाती है उस दिन तो उल्लास का कोई वही नहीं है। इतना उल्लास, इतना आनंद।
तो बच्चे भी रोज़ ईद का नाम रखते थे और आज ईद आ गई, अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, जल्दबाजी कर रहे हैं बच्चे, जल्दी चलो जल्दी चलो। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। समझियों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो समझियाँ खाएंगे। यानी घर में कितना भी कोई भी त्यौहार हो, चाहे ईदगाह का एक उदाहरण दिया है इन्होंने, कोई भी त्यौहार हो, चाहे हमारे होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, बच्चों को उससे कोई मतलब नहीं है कि घर में क्या अभाव है क्या नहीं है। माता पिता जाने कैसे माता पिता व्यवस्था करते हैं बच्चों को, तो बस खाना पीना और आनंद उठाने से मतलब है। इसमें भी यही बात बताई गई है। इस दिन बनती इनके सवैयाँ, तो ये घर में दूध और शक्कर सवैयाँ है या नहीं है, इनकी बला से जाने। उन्हें तो सवैयाँ चाहिए, वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। एक नाम आया है इसमें चौधरी कायम अली, जो कि गांव का मुखिया है और वह लोगों को पैसे वगैरह उधार देता है। तो गांव में जो भी गरीब परिवार के लोग हैं सब उसके यहाँ जाते हैं, थोड़ा पैसा उधार लेके आते हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आके बदल ले, यानी चौधरी मना कर दे तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। विशेष बात ध्यान रखना, ईद खुशियों का त्यौहार है और मुहर्रम गम का दुखों का त्यौहार है। इसलिए कहा है यदि चौधरी मना कर दे, पैसे देने से इनकार कर दे, तो ईद मुहर्रम हो जाए, अर्थात बच्चों की जो खुशियाँ हैं वो मातम में दुख में बदल जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते और खुश होकर फिर रख लेते हैं। यानी बच्चों को जो थोड़ा बहुत इधर उधर खर्चा मिलता है, तो बच्चों ने वो पैसा जमा कर रखा था ईद के लिए और अपनी जेबों में रखा हुआ है। तो बच्चों के लिए जितना भी पैसा उनकी जेब में है, रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 पैसे, वो सब क्या है उनके लिए कुबेर का धन है। बार बार जेब से निकालते हैं, गिनते हैं, खुश होते हैं। बच्चों के कुछ नाम आए इसमें, जैसे महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, जो कि हमारी इस कहानी का मुख्य पात्र है। बस 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, यानी हैजे की बीमारी से जिसके पिता मर गए, और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन वो भी मर गई। यानी जिस बच्चे के माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया है, किसी को पता भी न था कि माँ को क्या बीमारी थी, वह भी उसको छोड़ करके चली गई। और कहती भी तो कौन सुनने वाला था, दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। माता पिता दोनों का देहांत हो गया, एक बूढ़ी दादी है उसी के पास में वो रहता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैले लेकर आएंगे। दादी माँ बच्चे का मन बहलाती है, पूछता ना मेरे अब्बा कहाँ हैं, माँ कहाँ हैं। तो दादी माँ कहती कि तेरे अब्बा जान है विदेश में गए हैं, प्रदेश गए हैं, रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैले लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। बच्चे को देखे सांत्वना दे रही है दादी माँ, पिता रुपए कमाने गए हैं और जो तुम्हारी अम्मी है माँ है वो ईश्वर के रहने अल्लाह के घर से अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राय का पर्वत बना लेती है। यानी बच्चे जो आशा पालते हैं उस आशा को पूरा करने का प्रयास करते हैं। हामिद गरीब परिवार से दादी के सहारे है, तो हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वो प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी, नियामतें यानी उपहार, अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगी, तो दिल के सब अरमान निकाल लेगा, यानी मन की जो हसरतें, मन की जो इच्छाएं वो सब पूरी कर लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, यानी गांव के जो बच्चे उसके जो मित्र हैं, वो कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चे की बाल कल्पना, वो सोचता रहता है, लेकिन उधर दादी का क्या हाल है। देखिए अबागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही हैं। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो आबिद हामिद का पिता, तो क्या इस तरह ईद आती और चली जाती। इसी अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है।
किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। यानी हामिद के बाल मन में तो एक प्रसन्नता है, ईद की प्रसन्नता है। हामिद इधर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। यानी अपनी दादी को भरोसा दिलाता है। एक छोटा सा बालक देखिए दादी को भरोसा दिला रहा है कि अम्मा मैं मेले में जाऊँगा, सबसे पहले आऊँगा, आप तुम चिंता मत करना। अमीना का दिल कचोड़ रहा है और गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। बेचारे का दिल दुखी हो रहा है। ये सब तो किसी न किसी परिवार के मुखिया के साथ जा रहे हैं, लेकिन हामिद तो बेचारा अकेला जा रहा है। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। चिंता हो रही दादी को बच्चे की। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। और थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ समैया कौन पकाएगा। चिंता है दादी को कि मैं बालक के साथ चली जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा, ये बालक अकेला 3 कोस कैसे चलेगा। एक चिंता और होती है कि पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे, मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। यानी कहीं से दूध मांग के लाएगी, कहीं शक्कर मांग के लाएगी, कहीं थोड़ी सेवइयाँ मांग के लाएगी, तब जाकर के उस छोटे से बालक के लिए सेवइयाँ तैयार हो पाएगी। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। यानी 8 आने बेचारी ने बचा रखे थे, और जो दूध वाली ग्वालन थी उसका पैसा देना था, वो नहीं मानी, तो उसने क्या किया, ग्वालिन को पैसा दे दिया। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगा। यानी अमीना चिंतित हो रही हैं। सभी को समझना चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएगी, और मुंह क्यों चुराए। साल भर का त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे, उसकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भाग 1 में यहीं तक अध्ययन किया है, और किस प्रकार से बच्चे आगे मेले में जाते हैं, मेले में क्या करते हैं, क्या क्या खरीदते हैं, और आगे की घटना कहानी में किस प्रकार से मोड़ लेती है, ये सब हम आपको अगले भाग में अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।